व्यक्तिगत तौर पे टारगेट किया गया है अजीत दादा पवार की तरफ से, क्योंकि आपने सच कहा था, उस पर आप क्या जवाब देंगे? अगर मैंने सच कहा है इसलिए मुझे कोई टारगेट करता है तो मैं मानता हूं कि मैं सच बोलता रहूंगा और सच कहता रहूंगा, और मुझे किसी ने टारगेट किया है इसके लिए मैं पीछे हटने वाला आदमी नहीं हूं। मैं हमेशा सच ही बोलता हूं, मैं किसी के बाप को डरता नहीं। ठीक है सर, इसका अर्थ ये है कि आपने सामना में जो लिखा था वो एक एक शब्द सही था अबाउट प्रेशर के एनसीपी के विधायकों पर दबाव। आज जरूर सामना हमेशा सच लिखता और बोलता है, इसमें छुपाने की क्या बात है? आप जाकर पूछिए हसन मुश्ताक साहब को, उनके ऊपर प्रेशर है क्या नहीं। आप जाकर पूछे अनिल देशमुख जी को, उनके ऊपर प्रेशर है क्या नहीं। आप जाकर पूछे जितेंद्र आवाड़ जी को, उनके ऊपर प्रेशर है क्या नहीं। और कितने नाम चाहिए आपको मुझे बताइए। आप जाइए प्रफुल्ल पटेल जी के यहाँ और उनको पूछिए कि आपके ऊपर प्रेशर है या नहीं। जिस तरह से जांच एजेंसी सेंट्रल प्रेशर बनाकर फिर बीजेपी ऑपरेशन कर रही है, उसके ऊपर अगर हमारे जैसे लोग बोलते हैं तो जरूर बीजेपी को गुस्सा होना चाहिए और किसी को गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर अजीत दादा अपने बयानों से आप पर सवाल खड़े कर, आपकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर, वो क्या कर सकते हैं? मेरी विश्व पवार साहब खड़े कर सकते हैं, शरद पवार साहब की बात नहीं मानूंगा। सर एक सवाल ये है कि कल अजीत दादा ने जो सफाई दी उसमें कहा कि जो मुखपत्र में आप लिखे उनको अपनी पार्टी के बारे में लिखना है। क्या लिखे हैं आपको मालूम है मैंने क्या लिखा है? उनका कहना है कि क्या लिखा है? आपने कहा था कि इस तरह के ऑपरेशन होने वाले हैं, तो उसमें गलत क्या है? ये क्या किसी पार्टी के बारे में मैंने कहा कि ये महाराष्ट्र में अपोजिशन को तोड़ने की कोशिश हो रही है। ये सच है या झूठ है, ये अजीत दादा ने बताना चाहिए। क्या शिवसेना को नहीं तोड़ा? क्या एनसीपी के ऊपर हमले नहीं हो रहे? ये शरद पवार साहब खुद बोल रहे हैं, उनके प्रमुख। इस प्रकार का एक पत्र शरद पवार साहब ने अमित शाह जी और मोदी जी को लिखा है, क्या मालूम नहीं किसी को? अगर इस बातों की जानकारी मैं रखता हूं तो उसमें गलत क्या है? हाँ सर, अजीत दादा ने कल जिस तरह से कहा कि हम अपने पक्ष की बातें रखने के लिए सक्षम हैं, किसी को हमारी वकालत करने की जरूरत नहीं है। तो किसने की वकालत? वो कह रहे आपने लिखा और हाँ मैंने लिखा है, और जरूर मैंने, और लिखते रहूंगा, बोलता रहूंगा, मैं काम करता रहूंगा। क्या लिखा है मैंने गलत? अगर ये सच लिखा है, किसी को अंदर एक धारदार जो हमारा सच है टोकदार, वो किसी को चुभता है तो मैं क्या करूं? एक और चीज है, उद्धव जी की सभा एक और 23 तारीख को होने वाली। कहा यह भी जा रहा है कि अब उद्धव जी नेतृत्व करें महाविकास आघाड़ी का। ये बात अजीत पवार को सहन नहीं हो रही, इसीलिए वो ऐसे नहीं है। महाविकास आघाड़ी की लीडरशिप ये सामुदायिक लीडरशिप है, और उद्धव जी ये सीनियर नेता है, शिवसेना के चीफ है, और महाराष्ट्र में और देश की राजनीति में शिवसेना प्रमुख का जो पद और प्रतिष्ठा आहे वो सबसे ऊपर है। आपण पाहतोय या ठिकाणी मी शरद पवारांचं ऐकणार, अजित पवारांचं का ऐकून घेऊ या प्रकारे राऊतांनी अजित पवारांना टोला लगावलाय। एकूणच काल ज्या प्रकारे अजित पवारांनी वक्तव्य केलं होतं त्यावर राऊतांनी हे उत्तर दिलंय।